की बात कर रहे हैं जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल लेते हैं जी, हमने कहा कि ईयर्स है हमारे पास, पेट्रोल की प्राइसेस की बात हो रही है और थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डेटा ले लेते हैं। 2012 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 इन तमाम ईयर्स का डाटा हम लोग ले लेते हैं। प्राइसेस मैं अज्यूम कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। 2012 की प्राइसेस हैं 56 रुपीज़, 100 रुपीज़, 95, 60, फिर 60, फिर 106, 98 एंड 113। ये डाटा आप भी अपने पास लिख लें क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी जो आपने करनी होंगी। अच्छा जी, मैं आपको कहता हूँ जी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें और बेस रखें ईयर 2012, तो दिस विल बी योर बेस। फार्मूला क्या है? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। और जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर तो आप आंखें बंद करके 100% लिख सकते हैं, राइट। इस साल की कैलकुलेशन करते हैं 2013 की। फॉर्मूला क्या होगा? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर 100 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर विच इज 56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो इंडेक्स नंबर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 179%। तमाम ईयर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें इस वीडियो को पॉज करके जी। तो ये मेरे पास इंडेक्स नंबर्स आ गए हैं तमाम ईयर्स के, होपफुली आपने भी कैलकुलेट किए होंगे। अच्छा, इसमें देखें इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। पहले साल में तो इंडेक्स नंबर 100 था क्योंकि वही साल हमारा बेस ईयर था, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, इसकी ना ही कोई इंटरप्रिटेशन बनती है। वो तो तब बनेगी जब हम दूसरे किसी साल का इस साल के साथ कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास 2013 की प्राइसेस का इंडेक्स नंबर निकला है 179। इसका मतलब ये है कि 79% इन्फ्लेशन हो गई है। क्या ख्याल है? ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर में से माइनस करते हैं 1 को, यहाँ 100% को माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग रह जाता है, या ये 100 का 1 काट दें तो जो आगे रह जाता है वो आपकी इन्फ्लेशन होती है। हाँ जी, नज़र भी आ रहा है कि 56 रुपये से बढ़ के प्राइसेस 100 रुपये हो गई। लेकिन ये क्या, जब हम उससे अगले साल का इंडेक्स नंबर देखते हैं तो वो बनता है 70% इन्फ्लेशन। क्या ख्याल है? 170 है ना। लेकिन जब प्राइसेस को गौर से देखें तो प्राइसेस में तो कमी आई है। 2014 की गवर्नमेंट तो सर पकड़ के बैठ जाएगी, वो कहेगी कि भाई हमने तो इतनी मुश्किल से 100 रुपये प्राइसेस थी पर लीटर पेट्रोल की, उसे कम करके 95 रुपीज़ किया है और आप अभी भी कह रहे हो कि जी 70% इन्फ्लेशन हो गई, राइट। तो सिंपल इंडेक्स नंबर में जब हम बेस ईयर सेम यूज़ करते हैं तो फिर एक गलती होती है, वो ये होती है कि वो हर साल की प्राइसेस को उस एक बेस ईयर के साथ ही कंपेयर कर रहा होता है। चलें हम लोग 15 और 16 का कंपैरिजन करते हैं। 2016 में प्राइसेस थी 60 रुपये और इंडेक्स नंबर था 107%। टीवी पे खबरें चल रही थी कि जी 7% इन्फ्लेशन हो गई है क्योंकि उन्होंने इंडेक्स नंबर निकाला था 2012 के हिसाब से, तो वो बना था 107 और 7% इन्फ्लेशन वहाँ से निकली। गवर्नमेंट तो सर पकड़ के बैठ जाएगी कि भाई हमने तो प्राइसेस को चेंज नहीं होने दिया, हमने तो इतनी मेहनत की, हमने सारे टैक्सेस वगैरह इस तरह से एडजस्ट किए कि पिछले साल भी प्राइस 60 रुपये थी, इस साल भी प्राइस 60 रुपये है, लेकिन आपने फिर 7% इन्फ्लेशन हमारे जिम्मे डाल दी। तो अगर हम लोग कोई एक फिक्स बेस ईयर यूज़ करेंगे तो इंडेक्स नंबर में एक गलती आएगी और वो गलती ये है कि जो रीसेंट चेंजेस हैं वो नहीं आती हैं। तो फिर बजाय इसके कि हम लोग बेस को फिक्स करें, हम कहते हैं कि हर साल उससे पीछे वाले साल को बेस कंसीडर कर लो। सही है जी, हर साल उससे पीछे वाले साल को बेस ईयर कर लो। तो मैं कहता हूं कि इट विल बी चेंजिंग बेस मेथड। इसे हम चेन बेस मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर साल उससे पीछे वाले साल को बेस ईयर बना लेते हैं और हर साल हमारी बेस ईयर चेंज होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं 2012 की प्राइसेस को कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर लिखूंगा 2012 की प्राइसेस, पीछे लिखूंगा 2011 की प्राइसेस, नीचे लिखूंगा उससे पीछे वाले साल की प्राइसेस जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए चेंजिंग बेस में हम लोग जो फर्स्ट ईयर है उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे पीछे हमें डाटा अवेलेबल नहीं होता। हाँ, 2013 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2013 की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा सिंपल प्राइस इंडेक्स के केस में, मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था जी, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड बेस के फॉर्मूले हैं, फिक्स्ड बेस। और फिक्स बेस के बाद अगर मैं सिंपल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहूँ विद चेन बेस तो उसका फॉर्मूला होगा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट माइनस 1, यानी कि उससे पिछले वाले साल की प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ये भी सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का ही है, लेकिन अगर फिक्स बेस होगी तो हम प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर रखेंगे, और अगर चेंज बेस होगी या चेन बेस होगी तो हर साल के लिए जो बेस है उससे पीछे वाला साल होगा। अच्छा जी, अब अगर मैं चेन बेस के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ करंट माइनस 1 ईयर। और 2013 की कैलकुलेशन करते हैं। देखें जी, 2013 में इस साल की प्राइसेस कितनी है 2013 की, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कितनी है, उससे पीछे वाले साल की को हम लोग बेस ईयर कंसीडर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 179%। हाँ जी, तो ये बता रहा है कि जी पिछले साल की निस्बत 79% की इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है, समझ आती है बात।
अगले साल की कैलकुलेशन करते हैं। अब अगले साल के लिए 2014 के लिए जो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर है वो है 95, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 95 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। तो अब जो बेस है उससे पीछे वाले साल की प्राइसेस ऑफ बेस ईयर के तौर पे कंसीडर की जाएंगी। 95 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 95। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि जी डिफ्लेशन हो गई है, और कितने परसेंट डिफ्लेशन हुई है जी 5% डिफ्लेशन हुई। अब गवर्नमेंट खुश होगी क्योंकि टीवी के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि 5% डिफ्लेशन हो गई है इससे पीछे वाले साल के कंपैरिजन से। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर है। अब आप ऐसे करें कि इस वीडियो को पॉज करें और बाकी सालों का चेन बेस प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें जी। तो इस तरह से मेरे पास जो चेन बेस इंडेक्स नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से आएंगे। अब देखिए एक बड़ा मजे का हमारे पास यहाँ पे नंबर आया 100%। 100% का क्या मतलब होता है? अगर इंडेक्स नंबर में 100% आए तो हम कहेंगे कि 100% का ये मतलब है कि जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है और जो वैल्यू फॉर्मूला में नीचे लिखी हुई है वो दोनों सेम है। सही है जी। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो इसका मुझे मतलब पता है कि 60/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एग्जामिनर आपसे भी पूछ सकता है कि बताएं कि अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर है और आपका जो आंसर है वो 100 आया है और करंट ईयर की प्राइसेस 60 रुपए हैं, तो बताएं पिछले साल की प्राइसेस कितनी होंगी? हम कहेंगे कि हाँ करंट ईयर की प्राइसेस 60 रुपए हैं तो पिछले साल की प्राइसेस भी इतनी होंगी क्योंकि इंडेक्स नंबर 100 के इक्वल है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस इंडेक्स नंबर को इंटरप्रेट करते हैं। अब हर साल की जो मेरी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है वो सही शो हो रही है, वो करेक्ट शो हो रही है, और वो हर साल के बारे में मुझे ये बता रहा है कि मैं एक साल में कितना चेंज लेकर आया हूँ। सही है जी। अच्छा, हमने इस वीडियो में एक प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई की है कि जब हम लोग पुराना बेस यूज करते हैं, एक ऐसा बेस जो वक्त के साथ साथ पुराना होता चला जाता है, तो फिर इंडेक्स नंबर के आंसर्स गलत आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड ये है कि हम लोग बजाय इसके कि एक फिक्स बेस यूज करें, बजाय इसके कि हम फिक्स्ड बेस यूज करें, हम लोग फिक्स बेस से चेंज कर लेते हैं और चेन बेस में चलते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आए। अच्छा जी, बेस में जो प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम फिक्स बेस से चेन बेस में चले जाएं, या दूसरा तरीका यह है कि हम कोई ऐसी बेस सेलेक्ट कर लें जो सेंटर में फॉल कर रही है। यानी कि बजाय इसके कि हम 2012 को फिक्स बेस रखें, हम 2015 को फिक्स बेस रख लेते हैं, जिससे जो सबसे पहला साल है जितना वो दूर है उतना ही दूर उससे आगे वाला साल है, यानी कि सेंटर वाला कोई ईयर बेस बना लें। तो यहाँ तो